हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की क्लास में जो है हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस जो 2023 में एग्ज़ाम देंगे उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये जो है छठा वीडियो है, जिसमें 10 क्वेश्चंस बताए गए हैं और ये 10 ऐसे क्वेश्चंस बताए गए हैं जो आपको वीडियो के अंत तक याद हो जाएगा। अगर इससे पहले वाला आप कोई भी वीडियो नहीं देखे हैं, 5 पहले ही वीडियो बना दिया गया है जिसमें 50 प्रश्न बता दिए गए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा। 2023 टॉपर बैच पॉलिटिकल साइंस वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक ही डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तब, नहीं तो नहीं हो देखिएगा, कौनो हमको जो है फर्क पड़े वाला नहीं है, मन करे तो देखिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं। तो आइए बहुत बढ़िया प्रश्न को समझते हैं हमने के। ये दुनिया के आसान प्रश्नों में से एक प्रश्न है कि संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं। संघीय शासन कहने का मतलब, शासन कहने का मतलब कि शासन करना, और संघीय मतलब कि संघ मिलकर शासन करना। यानी कि जब जहाँ पे कोई देश है जहाँ पे सरकार का 2 या 2 से अधिक स्तर होता है। संघीय शासन की पहली विशेषता कि सरकार का 2 या 2 से अधिक स्तर होता है। जैसे कि समझिए, भारत जो है संघीय शासन है। कैसे? तो सरकार के यहाँ पे 2 से अधिक स्तर है। पहले तो राष्ट्रपति आएंगे, फिर जो है प्रधानमंत्री, फिर मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री से नीचे कौन होता है सब, तो है कि नहीं? 2 से अधिक है कि नहीं सरकार के स्तर? सिंपल सी बातें हैं। दूसरा जो है इसकी विशेषता है कि सरकार की जितनी स्तरें होती है उस सब में शक्ति का विभाजन जो है, बंटवारा एक समान रूप से होता है। तीसरा इसकी विशेषता है संघीय शासन की कि इसमें संविधान जो है सबसे ऊपर होता है, यानी कि संविधान के नियमों को पालन करना पड़ता है संघीय शासन में। ये सब पढ़े लिखेला था, याद करेला था। आपको समझ में नहीं आया संघीय शासन का है? तो जब शासन यानी सरकार जो है 2 या 2 से अधिक मिलकर चलाता है, संघीय शासन है। एक विशेषता का है? तो एक विशेषता है कि सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर में होता है। दूसरी कि इसमें सभी शक्तियों का बंटवारा समान रूप से होता है। तीसरा कि इसमें संविधान जो है सबसे ऊपर होता है, उसके नियमों को पालन किया जाता है। ये सब रटे वाला चीज़ है, आप समझिए, मज़ा आता है याद करे हुए। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व समझाएं। पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। एक और महत्व आपको समझाना है कि आखिर ये हुआ काहेला था। तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी सम्मेलन नामे से लग रहा है कि पृथ्वी को जो है अच्छा बनाने के लिए हुआ था। तो काहेला हुआ था? तो जैव विविधता, पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा था उसको अच्छा करने के लिए, और सतत विकास यानी कि देश का लगातार विकास करने के लिए ही जो है 1992 में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। काहेला हुआ था? तो जैव विविधता के कारण, यानी कि सभी जीव जो हैं एक समान रूप से इस पृथ्वी पे बने रहें। देखिएगा बहुत सारे जीव जो है गायब हो रहे हैं, पंछी जो है गायब हो रहे हैं। उसी को बनाए रखने के लिए, लगातार विकास, सतत विकास करने के लिए, पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए, इसी के लिए जो है ये किया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व बताएं। दलित में होता है निम्न जाति के लोग। ठीक है, जैसे कि निम्न जाति के लोगों को जो है पहले राजनीति में जो है नहीं आने दिया जाता था। आप देखे होंगे गांव शहर के हमनियों के आदमी हैं, है कि नहीं? तो देखिएगा जब उच्च जाति के जो लोग होता है अपन सामने जो है ओकर बराबर में बैठू नहीं देता है दलित लोगों के, गरीब लोगों को। यही सब खराब बात था पहले के ज़माने में। हमरा आज भी खराब लगता है, कहीं कहीं देखते हैं तो कि भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व बताएं। तो दलितों को राजनीति में आने के पीछे कारण क्या है, ये क्वेश्चन पूछना चाहता है ये प्रश्न। तो इसका पहला कारण है कि दलितों पे जो अत्याचार किया जा रहा था, पहला कारण कि दलितों पे अत्याचार। दूसरा, दलित के बातों को सरकार नहीं सुन रहा था। तीसरा, दलितों को समान अधिकार नहीं मिल रहा था। हो गया, 2 नंबर में लिखेला है। यही जो है राजनीति में आने का कारण है दलितों का।
ठीक है। अब जो है भाषा नीति क्या है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन में ऊपर आंसर छुपल रहता है, अगर आप समझ जाए तो। भाषा आ नीति मतलब कि नियम, यानी कि भाषा से संबंधित एगो नियम बनाया गया जेकरा भाषा नीति कहल गया है। इस नियम के अनुसार किस भाषा का कहाँ पे प्रयोग करना है, कौन से भाषा का कैसे रख रखाव करना है, कौन से भाषा जो है कितना अच्छा है, उसको उसके बारे में जो है नियम बनाया गया, उसी को कहा गया भाषा नीति। अगर आप जो हैं इसके रिटेन नोट्स चाहते हैं, मेरे द्वारा लिखा गया है, ठीक है, मेरे द्वारा रिटेन नोट्स लिखा गया है जिसमें हम आपको देंगे क्या। जैसे सपोज दैट पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस में हम आपको जो है 100 शॉर्ट क्वेश्चंस देंगे। शॉर्ट कहें तो हिंदी में लघु उत्तरीय प्रश्न बोला जाता है, और 30 जो है लॉन्ग क्वेश्चंस देंगे, अगर हिंदी में कहें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये सभी जो है 2023 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है, सेंटअप एग्जाम से जो है इस नोट्स को आप मिला लीजिएगा एक बार। लेकिन किंतु परंतु ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिल सकता है सर, और ना ही हमने के कोनो कोई ऑफर लाते हैं। तो इसके लिए आपको 101 रुपीज़ जो है पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए जो है आपको एक नंबर हम आप दे रहे हैं 9608339424। इसी नंबर पे पहले आपको पेमेंट करना है। उसके बाद जो है इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने डिटेल्स के साथ व्हाट्सअप करेंगे तो आपको जोड़ दिया जाएगा पेड व्हाट्सएप ग्रुप 2023 टॉपर बैच पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद आपको पर्सनली नोट्स भेज दिया जाएगा। एक सब्जेक्ट का लेते हैं आप तो 101 रुपया देना होता है, लेकिन जैसे ही 3 सब्जेक्ट का लेते हैं, सपोज पॉलिटिकल साइंस के साथ आप हिस्ट्री का लेते हैं, ज्योग्राफी का लेते हैं, तो सेम प्रोसेस है कि 100 क्वेश्चन उसमें भी मिलेगा शॉर्ट और 30 लॉन्ग। तो लेकिन 303 रुपया जो है पेमेंट करना होता है, लेकिन 3 सब्जेक्ट अगर एक ही साथ लेते हैं तो 253 रुपया देना होता है। ये रही बिजनेस की बातें, लेकिन बिजनेस से अच्छा हमको पढ़ाई लगता है। ये आपको अच्छा लगेगा तब भी लीजिएगा, नहीं तो कोनो ज़बरदस्ती नहीं, पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ठीक है। चलिए 55 नंबर, शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। चलिए समझते हैं, शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। सूची के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, संघ सूची, समवर्ती सूची सब होता है। तो शिक्षा विषय सबसे पहले जो है संघ सूची के अंतर्गत आता था, लेकिन जब 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया तो इसको जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। ये बहुत बढ़िया किया गया। अब सरकार का इसके पीछे क्या रीजन था वो जाने। 56 नंबर क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं। राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं। राजनीतिक दल कहे के मतलब कि राजनीतिक पार्टियां उस सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं, यानी कि सरकार में जो है भाग कैसे लेते हैं। तो हम आपको अगर सीधा सा अपन भाषा में बताएं तो राजनीतिक दल के बिना सरकार बन ही नहीं सकता है। कैसे नहीं बन सकता है, बिहार की बातें करते हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी, ये सभी जो हैं अपने अपने कैंडिडेट जो हैं हर एक जगह से खड़ा करते हैं, ठीक है, अपन अपन नेता खड़ा करते हैं। वही नेता को जो है जनता लोग जिताते हैं, यही नेता जाकर जो है सरकार बनाते हैं। तो जब पार्टी नहीं रहेगा तो अपन कैंडिडेट नहीं खड़ा करेगा तो जीतेगा सब कैसे, सरकार कैसे बनेगा। तो इसीलिए जो है राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करता है, तो राजनीतिक दल सरकार में भागीदारी इस तरह करता है कि राजनीतिक पार्टियां अपने कैंडिडेट को जो है जगह जगह से खड़ा करती है और वही कैंडिडेट जो है खड़ा जीत कर जनता के बीच से जीत कर सरकार बनाने में भागीदारी लेते हैं। बस सिंपल सी बातें थी। नेक्स्ट है कि दल बदल कानून क्या है। ये जितना आसान आपको देखे में लगता है ओकरा से बहुत आसान है कि नहीं। आई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दल बदल कानून क्या है। दल बदल यानी कि कोनो दल से आप जीत गए और फिर जीतला के बाद बदल गए, ओकरे कहल जाता है दल बदल कानून। सपोज कि हम जो हैं बीजेपी से हैं, ठीक है, सपोज मानना है कि बीजेपी से हैं, बीजेपी हमको टिकट दिया और हम अपने क्षेत्र से जीत गए, लेकिन अब जीतला के बाद हम कहेंगे कि नहीं बीजेपी में हम नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं आरजेडी में, तब क्या होगा, तब बीजेपी वाला जो है हम पे एगो केस करेगा,
दल बदल कानून के तहत एगो केस करेगा कि हमर दल से जीत के आरजेडी में जा रहा है। समझ गए? दल बदल कानून का है कि जब कोई नेता किसी दूसरे पार्टी से जीत के और फिर दूसरे पार्टी में मिलना चाहता है तब पहले पार्टी वाला जो है वो उस पर एगो केस करता है कि दल बदल कानून, ठीक है, कि हमर दल से जीत के दूसर दल में जाई था वो। समझ गए? अब जो है 58 नंबर क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है एगो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल जो है ग्रुप है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो ये ऐसा एगो संगठन है जो किसी भी देश के एक तरफा ना ही कभी बोला है और ना ही किसी के जो है एक तरफा तारीफ किया है। कहे का मतलब कि गुट निरपेक्ष सभी देशों को समान अधिकार देने का काम करता है, ना ही किसी के पक्ष में बोलता है और ना ही किसी के विपक्ष में बोलता है। गुट निरपेक्ष एगो जो है का है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। अब बातें होती हैं 59 नंबर कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिवों में पूछ देता है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो हमने के लड़के से जान रहे हैं कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है कि नहीं। और उसके बाद इसके कार्यकाल कितना होता है तो राज्यपाल 5 साल के लिए रहते हैं, है कि नहीं। एगो और क्वेश्चन अगर आपसे कोनो पूछ देवे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है कौन करता है, अगर ये आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट कि सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है। सामाजिक न्याय कहे का मतलब कि समाज में रहे वाले सभी लोगों को समान अधिकार देना, यही जो है सामाजिक न्याय है। ये नहीं कि कोनो गरीब है चाहे कोनो निम्न जाति के है तो ओकरा जो है दूसर कानून लावल जाएगा, खाए पिए ला दूसर सामान देवल जाएगा, नहीं। सामाजिक न्याय कहने का मतलब कि सभी लोगों को जो है समान अधिकार देना, चाहे वो उच्च जाति के हो चाहे निम्न जाति के हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को समान अधिकार देना ही जो है सामाजिक न्याय है। हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि ये 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में छप गए होंगे। इसी तरह के जो है क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते हैं। और पिछला वीडियो नहीं देखें जाकर देखिए, मज़ा आएगा उसमें भी। वीडियो देखे हैं अच्छा लगा है शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।